नाजरीन ग्रामी, दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ढंगा होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंधमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाईं आंख में अंगूर के बकदरे नखना होगा। इसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुत्तबाइन मुयस्सर होंगे, वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 गज का होगा। एक कदम हद्दे निगाह मुसावत को लेकर तय करेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शुबताबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर और पानियों की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकालकर शहद की मक्खियों की मानद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग असाबात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बालों की तरह रवा होगी। वो करिश्मों और शुबताबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा चप्पा को रौंदेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमान के बुग़्ज़ में इसकी पुष्टपनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुरादो जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पैरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़ल्ज़ले आएंगे, जिससे घबरा कर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर बाहर निकलती दज्जाल इन्हें लुकमा तुर्की की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहसो मुबाहसे के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें और शक गुजारेंगे, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला कर देंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे, मगर हमारे खुदा दज्जाल की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनाचा इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेंगे कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मनून है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनने ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन कर लोगे? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा, हम तो पहले से ही आपको खुदा मानते हैं, अलबत्ता इस मौजिज़ से हमारा यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल मनून है। वो झंझोल कर दोबारा इन्हें ज़बह करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुदरत स्लिप कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेंगे, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम वहां पहुंचेंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के दिन मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नसरत सबको यकीन होगी। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इस उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शारा आफाक मस्जिद में जामे अमूरी में अदा करते होंगे। लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सख्त बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और इस वक्त यही मकाम इनका हेडक्वार्टर होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन इसी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा पिघलने लगेगा जैसा कि नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजर व हजर आवाजें लगाएंगे कि अहरु अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा है। चुनाचा वो दज्जाल के चेलों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सलीब को तोड़ देंगे, यानी सलीब परस्ती खत्म कर देंगे, खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे
اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور لوگ ایسے ہی دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔